नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम टारगेट पर। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने खत्म किया जो है पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने लगाए। आज हम बात करेंगे वर्टेक्स फ्लो। काइनेमेटिक्स में ही आपका आता है वर्टेक्स फ्लो। वर्टेक्स फ्लो क्या होता है? जब आपका फ्लो किसी बेंड पाइप से हो, बेंड पाइप से या फिर ऐसे कर्व पाथ पर कह सकते हैं, ठीक है। कोई पाइप है आपका, वो बेंड है, ठीक है, मतलब मुड़ी हुई अवस्था में, तो इसमें जो फ्लो होगा वो वर्टेक्स फ्लो होगा, ठीक है। या फिर किसी भी जो है एक्सिस के अबाउट जो है कोई अगर फ्लो होता है तो उसे हम कैसा कहते हैं? वर्टेक्स फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है वर्टेक्स फ्लो। वर्टेक्स फ्लो दो टाइप का होता है। देखिए, वर्टेक्स फ्लो का मतलब ये नहीं हुआ कि जो है पार्टिकल अपने एक्सिस के अबाउट भी नाचने लगे, ऐसा नहीं है। आपको हम बताते हैं वर्टेक्स फ्लो दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्री वर्टेक्स फ्लो, एक होता है फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो ऐसा फ्लो होता है जिसको मतलब फ्लो कराने के लिए हमको एक्सटर्नल टॉर्क की आवश्यकता होती है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल टॉर्क की आवश्यकता होती है तो उसे हम फोर्स्ड जो है वर्टेक्स फ्लो कहते हैं। और फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो में ये होता है कि जो कण होता है वो किसी कर्व पाथ पर चलने के साथ साथ अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो उसे हम फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो कहते हैं। लेकिन फ्री वर्टेक्स फ्लो क्या होता है? पार्टिकल जो है किसी के एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करता है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करता है। मतलब फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो आपका रोटेशनल फ्लो होता है और फ्री वर्टेक्स फ्लो आपका इररोटेशनल फ्लो होता है। रोटेशनल फ्लो का मतलब हुआ कि कण अपने एक्सिस के अबाउट घूमे, ठीक है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूमती है, तो वही चीज अगर जो है फ्लूइड पार्टिकल अब जो है किसी कर्व पाथ का चक्कर लगाने के साथ साथ अपने जो है एक्सिस के अबाउट भी अगर रोटेट करती है, तो रोटेट करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। इसका मतलब रोटेशनल फ्लो होगा। इररोटेशनल फ्लो या फ्री वर्टेक्स फ्लो कैसा होगा कि वो किसी ना किसी कर्व पाथ पर तो चक्कर लगाएगा लेकिन अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। तो समझ में आया अंतर फ्री वर्टेक्स फ्लो और फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो में। अब बात करते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे हम फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो, ठीक है। इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, इनका एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, इसके बाद इन वर्टेक्स फ्लो की मैकेनिज्म क्या होती है ये चीज बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो, ठीक है। फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो क्या होता है कि जब हम मान लीजिए आपकी ये कोई सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है यहां तक, ठीक है। इसमें लिक्विड भरा हुआ है और इसमें एक हम क्या लगा देते हैं? साफ्ट। क्या लगा देते हैं? साफ्ट एक लगा देते हैं, है ना। ये कोई साफ्ट है और इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं, तो क्या होगा कि इस ये पार्टिकल्स होंगे, मतलब इसमें जो फ्लूइड होगा वो भी रोटेट करेगा, है ना। तो ऐसा मतलब ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड पार्टिकल को फ्लो कराने के लिए या फिर फ्लूइड पार्टिकल्स को किसी एक्सटर्नल टॉर्क के द्वारा उनके एक्सिस के अबाउट घुमाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो, ठीक है। ऐसा वर्टेक्स फ्लो जिसमें फ्लूइड मास को क्या करते हैं जो है रोटेट कराने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क की आवश्यकता होती है, उसे हम फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो कहते हैं, ठीक है। फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो समझ में आया? इसमें लिखेंगे आप कि यह एक जो है रोटेशनल फ्लो होता है। पहला बात आपका, यह एक रोटेशनल फ्लो होता है। रोटेशनल फ्लो का मतलब इसके पार्टिकल्स भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं। इसमें अगला है, अगर ये रोटेशनल फ्लो होगा तो बर्नौली थ्योरम आपकी, बर्नौली थ्योरम जो होगी आपकी वो क्या होगी? नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल मतलब अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो क्या होता है? ऐसा फ्लो जिसमें जो है फ्लूइड मास को जो है रोटेट कराने के लिए कुछ एक्सटर्नल टॉर्क की आवश्यकता होती है, उन्हें हम फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो कहते हैं। यह एक क्या होता है? यह एक रोटेशनल फ्लो होता है और इसके फ्लो जो है इसमें आपका बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम जो है एप्लीकेबल नहीं होती। इसके जो वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है वो v बराबर होता है आर ओमेगा, ठीक है। v बराबर आर ओमेगा। ओमेगा क्या है आपका? ओमेगा आपका क्या है? आपकी जो है एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको अगर वेलोसिटी जो है रेडियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है या फिर कह सकते हैं आप लीनियर वेलोसिटी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस रेडियस के अबाउट कण पार्टिकल जो घूम रहा है उसको जो है उसके ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एन। एन जो है आपका क्या होता है? ओमेगा बराबर, देखिए ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, ठीक है। 2 पाई एन अगर इसको 60 से भाग देते हैं तो ठीक है, किसमें? सेकंड में बदल जाता है, ठीक। तो ये मीटर पर जो है मिनट होता है, लेकिन अगर हम इसको राउंड पर रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, लेकिन 60 से भाग दे देते हैं तो सेकंड में हो जाता है, ठीक है। ये चीज हो गया। ओमेगा आपको समझ में आया?
ओमेगा क्या है, अब देखिए बी बराबर हो गया आर ओमेगा, ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी आपकी होगी फोर्स वर्टेक्स फ्लो में वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि फोर्स वर्टेक्स फ्लो में आपकी वेलोसिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर प्रोपोर्शनल होती है, जो भी, तो आप क्या लगाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, समझ में आया। अब इसके एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एग्जांपल्स की। यहां पे लिख लीजिए बी बराबर आर ओमेगा, किसके लिए, आपका फोर्स वर्टेक्स फ्लो के लिए। एग्जांपल की बात करें, अगर एग्जाम्पल आपका क्या होगा इसमें, ठीक है, अगर कोई सिलेंडर है, पहला एग्जाम्पल आप लिखिए कि कोई सिलेंडर जिसमें भरे लिक्विड को किसी एक्सटर्नल टॉर्क के द्वारा अगर घुमाया जा रहा है तो कैसा होगा, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। ठीक है, ये तो आप जो है समझ जाएंगे। देखिए एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप के जो केसिंग में होता है फ्लो वो आपका फ्री वर्टेक्स फ्लो होता है, लेकिन जो इंपेलर में होता है आपका वो कैसा होता है, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, इंपेलर में और जो है देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के इंपेलर में जो फ्लो होगा आपका कैसा होगा, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। और जो टरबाइन होती है आपकी, टरबाइन में कहां पे, टरबाइन के आपके किसमें होगा, देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के इंपेलर में होगा फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो, और टरबाइन के रनर में आपका फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो होगा। ठीक है, ये दोनों इसके एग्जांपल हो गए। पूछा जाता है कि अगर टरबाइन है उसके रनर में कौन सा फ्लो होगा, तो फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। अब हमको बताइए आप कि देखिए एक और होता है टॉर्नेडो चक्रवात, आप जानते हैं ना वो चीज। तो देखिए टॉर्नेडो आपका क्या है, देखिए टॉर्नेडो जो एग्जांपल होता है वो रैंकाइन फ्लो का एग्जांपल होता है। ठीक है, रैंकाइन फ्लो क्या होता है, रैंकाइन फ्लो का मतलब सेंटर में आपका रोटेशनल फ्लो हो, और जो है आउटर सरफेस पर, आउटर एरिया में आपका इररोटेशनल फ्लो हो। ठीक है, सेंटर में आपका रोटेशनल फ्लो हो और आउटर एरिया पर इररोटेशनल फ्लो हो, तो आपका कैसा कहलाएगा, रैंकाइन फ्लो। ये टॉर्नेडो का, इसको एक की पॉइंट के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, इसको अलग से आप लिख लेंगे कहीं पे, ये पूछा गया है कई बार ऑब्जेक्टिव में, इसलिए हमने बता दिया इसको। सेंटर में आपका रोटेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कि जो आपका फ्री वर्टेक्स फ्लो के बारे में। ठीक है, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फ्री वर्टेक्स फ्लो। फ्री वर्टेक्स फ्लो में आपको क्या होता है, देखिए फ्री वर्टेक्स फ्लो, सेकंड है आपका फ्री वर्टेक्स फ्लो। इसमें क्या होता है, इसको जो है पार्टिकल किसी बेंड पाइप या किसी कर्व सरफेस कर्व पाथ पे तो फ्लो करता है, लेकिन अपने एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्री वर्टेक्स फ्लो कहेंगे। ठीक है, फ्री वर्टेक्स फ्लो को फ्लो कराने के लिए कोई भी आपको एक्सटर्नल टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो वेलोसिटी, देखिए ये पहली बात तो नंबर एक, इररोटेशनल फ्लो होता है, इररोटेशनल फ्लो। समझ में आया क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स अपने एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट नहीं करते हैं। सेकंड आपका इसमें होता है ये बर्नौली इक्वेशन, इसमें जो होती है इक्वेशन क्या होती है, इसके लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है, इस फ्लो में आप बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं। थर्ड, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो c/r। ठीक है, c आपका क्या होती है, साउंड की वेलोसिटी, साउंड जो है साउंड वेव की वेलोसिटी। ठीक है, तो b इसमें जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के। ठीक है, v आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, r के। ठीक है, ये चीज पूछा जाता है कि फ्री वर्टेक्स फ्लो में और फोर्स वर्टेक्स फ्लो में v किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो फोर्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r और फ्री में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट, इसके एग्जांपल लिख दें फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके एग्जांपल्स हैं आपका, लिखते जाइए। पहला है आपका व्हर्लपूल, क्या है, व्हर्लपूल। दूसरा आपका वॉश बेसिन में जो फ्लो होता है, वॉश बेसिन आपको देखा होगा, जो नीचे पानी जाता है घूम के, तो वहां पे फ्री वर्टेक्स फ्लो होता है। अगला है आपका टैंक में, अगर आप जैसे टैंक में है, आप फोर्स वर्टेक्स फ्लो कराने के लिए जो है क्या, टार्क लगाए, लेकिन आफ्टर रिमूविंग टार्क, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल टॉर्क,
आप टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क हटाएंगे तो जो टैंक में आपका फ्लो हो जाएगा वो फ्री वर्टेक्स फ्लो हो जाएगा। फोर्थ आपका क्या है कि जो आपका बेंड पाइप है, इनसाइड द बेंड पाइप, ठीक है, बेंड पाइप के इनसाइड में जो होगा वो आपका कैसा होगा, फ्री वर्टेक्स फ्लो होगा, ठीक है। पांचवा है आपका जो हमने बताया अभी सेंट्रीफ्यूगल पंप के केसिंग में, ठीक है, केसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसके केसिंग में कैसा फ्लो होगा, फ्री वर्टेक्स फ्लो। छठवा है आपका जो आपकी टरबाइन है, टरबाइन के इंपेलर में हमने आपको बताया कि फोर्स वर्टेक्स फ्लो होता है, लेकिन आउटसाइड द इंपेलर फ्री वर्टेक्स फ्लो होता है, ठीक है। तो आउटसाइड द इंपेलर, समझ में आया, ये हो गया आउटसाइड द इंपेलर, ठीक है। अगला है आपका कोई ऑरिफिस है, सातवां है आपका ऑरिफिस से जो फ्लो होता है, आप कोई टैंक है उसमें नीचे कोई छेद कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वहां पे आपका फ्री वर्टेक्स फ्लो होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूछे जाते हैं एग्जांपल्स, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे वर्टेक्स फ्लो की मैकेनिज्म की, ठीक है। ये तो फ्री और फोर्स वर्टेक्स फ्लो हो गया, अब मैकेनिज्म की बात करेंगे इसकी, ठीक है, कि क्या होता है एक्चुअली में। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्टेक्स फ्लो की इक्वेशन, ठीक है। वर्टेक्स फ्लो की दो इक्वेशन होती है, एक जनरल इक्वेशन, एक वैसे एक वर्ड, देखिए सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स फ्लो। वर्टेक्स फ्लो की इक्वेशन क्या होती है, डेल पी अपॉन डेल आर बराबर रो वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। क्या होता है, डेल पी अपॉन डेल आर इक्वल टू रो वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन होती है। लेकिन जनरल इक्वेशन आपकी क्या होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स फ्लो, यहां भी फ्री और फोर्स की बात नहीं हो रही है, वर्टेक्स फ्लो की बात हो रही है, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, डेल पी इक्वल्स टू रो वी स्क्वायर बाई आर डेल आर माइनस इसमें क्या जुड़ जाता है, इसमें आपका जो है हेड जुड़ जाता है, डॉटम हेड वाला क्या जुड़ जाता है, पी डेल जेड आपका जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, रोजी डीजेड, रोजी डीजेड, ठीक है। ये आपका जनरल इक्वेशन होता है। इसे से हम फोर्स वर्टेक्स फ्लो का निकालेंगे, जो डेल्टा जेड होता है कि अगर किसी जो है मतलब कंटेनर में पानी भरा है उसे शाफ्ट से जो है एक्सटर्नल शाफ्ट से टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है, तो कितना पानी आपका जो है स्पिल आउट होगा, वह कितना पानी ऊपर चढ़ेगा, कितना नीचे जाएगा, जो पैराबोलाइड बनता है उसका जो है डेप्थ कितना होगा, ये चीजें हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए, अगर हम इक्वेशन से बात करें, जो आपकी इक्वेशन, अगर यहां से फ्री वर्टेक्स फ्लो की बात करें, फ्री वर्टेक्स फ्लो की बात करें तो बताइए हमको, डेल पी अपॉन डेल आर बराबर क्या हो जाएगा, रो अपॉन आर, वी के जगह पे क्या हो जाएगा, सी बाई आर हो जाएगा कि नहीं, फ्री वर्टेक्स फ्लो की बात कर रहे हैं। तो डेल पी बाई डेल आर क्या हो जाएगा, रो सी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, रो सी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, इसको आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब बात करते हैं फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो के लिए। फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो के लिए अगर हम डेल पी बाई डेल आर याद करें तो रो बाई आर, आर की जगह पे क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, यहाँ पे वी की जगह पे क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, मतलब आपका हो जाएगा स्क्वायर, तो रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर से एक आर कट गया, मतलब रो आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, डेल पी बाई यहाँ पे लिखेंगे डेल पी बाई डेल आर इक्वल टू रो आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज आपका हो जाएगा किसमें, फोर्स वर्टेक्स फ्लो में, ठीक है। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अच्छा, आप पूछेगा कि प्रेशर चेंज की जो है दर जो होती है किसके, मतलब जो प्रेशर चेंज होता है आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आर डेल आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, मतलब आर स्क्वायर की प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अगर तो डेल पी बराबर आर क्यूब, 1 माइनस में जाएगा -3 + 1, ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये चीजें आपको जो है खुद से देखनी होंगी, यहाँ पे हमने लिखवा दिया, ये सूत्र आपको जो है पता चल गया, लेकिन क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, देखिए अगर पूछ लिया फोर्स वर्टेक्स फ्लो के लिए कि जो प्रेशर होता है, चेंज ऑफ प्रेशर रेडियस के किस कैसे होता है, तो आप बताइए। यहाँ पे देखिए डेल पी बराबर हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर आर डेल आर, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए
अभी हम इस इक्वेशन से इस चीज को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 हो जाएगा ये, और जैसे मान लीजिए 2 1 से 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2, 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो P2 माइनस P1 इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि रेडियस के डायरेक्टली स्क्वायर में होगा, ठीक है। ये चीजें आप नोट करिए, तो मैं अभी इसको बताता हूं आपको, ठीक है, ये चीज नोट करिए आप। ठीक है, नोट हो गया। अब चलिए बात करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इसलिए थ्योरी हम ज्यादा बता नहीं रहे हैं, इससे यही चीजें पूछी जाती हैं। वर्टेक्स फ्लो में आपने कभी क्वेश्चन देखा होगा, तो एक अभी जो बताने जा रहा हूं उससे डेप्थ निकालना पूछ लेता है पैराबोला का, नहीं तो कौन प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, ये चीजें पूछा जाता है। तो मान लीजिए आपका एक टैंक है, ये आपका एक कंटेनर है, जो भी है, हाँ, इसमें एक टॉर्क के द्वारा जो है लिक्विड को, मान लीजिए इसकी सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, इसी के अबाउट लिक्विड को क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो पहले तो लिक्विड का लेवल ये था, कि पहले लिक्विड का लेवल ये था, लेकिन जब इसे घुमाया गया तो लिक्विड कुछ ऐसे शेप में, ठीक है, ये चीज ठीक ऐसे हो गया, यहां तक लिक्विड आपका भर गया। और ये हम जब इसको जो है एक्सटर्नल टार्क के द्वारा घुमाया जाएगा तो किसकी बात होगी, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्री वर्टेक्स फ्लो से इससे पूछा नहीं जाता है, ठीक है, तो हम फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो की ही बात करेंगे। यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, Z1 दूरी पर हमने यहां से एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, ठीक, इस पॉइंट की दूरी यहां से R1 है और यहां से इसकी दूरी R2 है, ये आपकी Z1 है और ये Z2 है, ठीक है। इसको आप बनाइए, इस फिगर को आप लोग पहले बनाइए, फिर हम समझाते हैं आपको, ठीक है। ये आपका R1 हो गया, R2 हो गया और Z1 हो गया, Z2 हो गया, ठीक। R1 हमने इसको बोला था ना, ये चीज, तो ये Z1 Z2, ठीक है, ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया, Z1 हो गया और ये Z2 हो गया। समझ में आया? अब देखिए, अभी आपका हो गया, अभी हमने आपको बताया कि जो जनरल इक्वेशन थी वर्टेक्स फ्लो की, डेल P बराबर क्या था, डेल P बराबर रो V स्क्वायर बाई R डेल R माइनस रो V स्क्वायर अपॉन R डेल R माइनस रो G dz, ठीक है, यही चीज हमने कहा। और बात हो रही है फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो के लिए, तो वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी C बाई R, सॉरी B बराबर R ओमेगा हो जाएगा, R ओमेगा, ये आपका फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो के लिए। तो यहाँ पे रखेंगे डेल P रो बाई R R ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू डेल R माइनस रो G dz, ठीक है। इसमें रखिए डेल P बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा रो R ओमेगा स्क्वायर इंटू डेल R माइनस रो G dz, ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब हम देखिए दो पॉइंट लिए हैं, पॉइंट 1 और 2, ठीक है, तो 1 और 2 के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो डेल P 1 से 2, ठीक है, इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर R डेल R, ठीक है, कहां से कहां तक, 1 से 2 माइनस रो G dz, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, ठीक। ये चीज समझ में आया। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहां से यहां तक के लिए, ठीक है, इसका जो है पूरा मैकेनिज्म पता करने के लिए, ठीक है। अब कर रहे हैं, देखिए क्या निकल के आता है, देखिए P2 ये आपका हो जाएगा, अगर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 निकल के आएगा कि नहीं, P2 माइनस P1 हो जाएगा, ये हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 1 से 2 तक, ठीक है, R स्क्वायर बाई 2 1 से 2 मतलब R1 और R2 की बात होगी यहाँ पे, माइनस रो G, ये हो जाएगा आपका Z, कहां से, 1 से 2 तक। अब हमको बताइए, मान लीजिए पहले जब इसकी ऊंचाई थी तो Z ऊंचाई तक ये भरा हुआ था पानी, ठीक है, ये फिर Z1 से Z2 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज निकल के आए। अब हम इसकी जनरल इक्वेशन लिखेंगे, अगर इसी से सब कुछ हमारा निकल के आएगा। अभी देखिए P2 माइनस P1 इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, R2 रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2
और ये देखिए R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस रो जी क्या हो जाएगा Z2 माइनस Z1। ठीक है, ये चीज आपकी इक्वेशन आ गई, आपकी एक इक्वेशन। अगर आपको प्रेशर निकालना है, चेंज ऑफ प्रेशर दो बिंदुओं पर, मतलब अगर हमारा वर्टेक्स फ्लो, फोर्स वर्टेक्स फ्लो हो रहा है और उसको हम जो है ओमेगा जो है वेलोसिटी से हम इसको रोटेट करा रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो हमारा चेंज ऑफ प्रेशर क्या आएगा, ऐसे निकल आएगा। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है कि जो डेल्टा जेड, ये जो डेल्टा जेड चेंज हो रहा है आपका, ये जितना बढ़ रहा है, देखिए एक होता है आपका जितना बढ़ता है उतना ही डेप्थ में जाता है। ठीक है, तो ये डेल्टा जेड हमको निकालना है यहाँ से। तो देखिए हम क्या करते हैं कि एक जो है दोनों पॉइंट को अगर हम इस सरफेस पे ले लें, सरफेस पे ले लें दोनों पॉइंट पर, को मान लीजिए एक पॉइंट ये R1 आपका यहां हो गया, हमने R1 यहां ले लिया, इसको हमने R1 कर दिया, और एक जो है पॉइंट यहां ले लिया R2। ठीक है, ये R2 हो गया, दोनों सरफेस पर हो जाएगा। तो एक बात बताइए हमको, चेंज ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस चीज को आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि आगे का मैकेनिज्म कैसे होगा। अच्छा, इसको एक और सिंप्लीफाई तरीके से लिख सकते हैं। देखो इसको देखिए आप, क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 इक्वल टू रो बाई 2 ओमेगा स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ओमेगा R2 का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा R1 का होल स्क्वायर माइनस रो जी Z2 माइनस Z1। ठीक है, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल टू रो बाई 2। देखिए ओमेगा R मतलब R ओमेगा मतलब B, V का मतलब B2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर बराबर रो जी Z2 माइनस Z1। ठीक है, ये V के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो R के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रेडियल वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब जो रैखिक वेग है वो आपका कोणीय वेग हो जाएगा। ठीक है, ये रेखीय वेग कोणीय वेग के संदर्भ में ये हो जाएगा, रेखीय वेग के संदर्भ में ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं जब दोनों पॉइंट आपका सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, बात करें अब आगे उसके। देखिए जब दोनों पॉइंट आप सरफेस पे ले लेंगे, दोनों पॉइंट जब आप सरफेस पे ले लेंगे, तो हमको एक बात बताइए कि जब दोनों पॉइंट सरफेस पे ले लेंगे तो चेंज ऑफ प्रेशर, यहां पे अभी क्या आया था, इसको लिखते हैं पहले, P2 माइनस P1 इक्वल टू रो बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस रो जी Z2 माइनस Z1। ठीक है, यही आया था। अब बताइए दोनों पॉइंट सरफेस पे ले लिए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे लिखिएगा आप दोनों पॉइंट सरफेस पर लेने पर, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा रो बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस रो जी Z2 माइनस Z1। ठीक है, इसको इधर ले आइए, रो जी Z2 माइनस Z1 इक्वल टू रो बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमको एक बात बताइए आप लोग, रो से रो कट जाएगा कि नहीं, Z2 माइनस Z1 इक्वल टू हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, हो जाएगा कि नहीं, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ये हो जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है आपका कि मतलब अगर कोई भी दो बिंदु हैं, उनके दो बिंदुओं के बीच का डेप्थ ज्ञात करना है आपको, तो कैसे निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। अब हमको बताइए कि डेल्टा जेड निकालने के लिए क्या होगा, कि मतलब अगर हम जो है ओमेगा या फिर एन रोटेशन से इसको घुमाते हैं या ओमेगा कोणीय वेग से घुमाते हैं, तो इसके डेप्थ में कितना परिवर्तन होगा, मतलब कितना ऊपर चढ़ेगा कितना नीचे जाएगा। तो इसको हमको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको ज्ञात करने के लिए हम बताते हैं क्या करना होगा। ठीक, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर एक पॉइंट आपका कहां ले लिया जाए, एक पॉइंट आपका यहां ले लिया जाए, ये R1 पॉइंट आपका यहां हो जाए और R2 पॉइंट यहां हो जाए, कैपिटल R इस टैंक के रेडियस के बराबर, मतलब दूसरा पॉइंट यहां हो गया, पहला पॉइंट यहां पे। देखिए तो देखिए दोनों, पहली बात तो कहां पे है, सरफेस पे है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस जीरो हो जाएगा। यहां पे रो बाई 2 ही रहेगा। V2 बराबर हमने क्या लिखा था, R2 ओमेगा 2, क्या लिखा था, R2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस रो Z2 माइनस Z1, यही लिखा था ना हमने। जीरो बराबर आपका हो जाएगा रो बाई 2।
देखिए R2 तो आपका कैपिटल R हो गया, कैपिटल R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का मतलब एक ही हुआ ना। देखिए वेलोसिटी जो कोणीय वेग होगा समान होगा, यानी ओमेगा 2 और ओमेगा 1 आपका एक ही चीज होगा, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा 2 ओमेगा 1 ना लिख के ओमेगा केवल लिखेंगे, ठीक। ये हो गया R स्क्वायर माइनस ओमेगा, यहाँ पे R1 आपका क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि एक्सिस पर ही ले लिए, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस रो जी Z2। अब Z2 का आपका क्या हो जाएगा, Z2 आपका यहां से यहां तक मतलब Z के बराबर, Z प्लस डेल्टा Z हो जाएगा Z2, ठीक है। Z2 आपका हो जाएगा Z प्लस डेल्टा Z, है ना। Z2 आपका हो जाएगा Z प्लस डेल्टा Z, और Z1 क्या हो जाएगा आपका, Z1 जो आपका हो जाएगा Z माइनस डेल्टा Z, ठीक है। Z माइनस डेल्टा Z, Z माइनस डेल्टा Z, है ना, ये चीज हो जाएगा, ठीक। समझ में आया। Z2 आपका Z प्लस डेल्टा Z, और डेल्टा Z ये नीचे ही जाएगा, जितना ऊपर जाता है उतना नीचे ही जाता है, तो ये हो जाएगा Z माइनस डेल्टा Z, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0 बराबर रो बाई 2 R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस रो जी, देखिए Z प्लस डेल्टा Z माइनस Z प्लस डेल्टा Z, है ना, यही तो हो जाएगा। Z और Z कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 डेल्टा Z, तो इसको इधर ले आएंगे, 2 रो जी डेल्टा Z बराबर हो जाएगा रो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, रो से रो कट गया, देखिए 2z नीचे चला जाएगा, तो डेल्टा Z आपका आ जाएगा R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4g, ठीक है। यही आपको सूत्र पढ़ते आए होंगे कि डेल्टा Z बराबर आपका क्या होता है, R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4g, यही चीज पढ़ते आए हैं ना। हाफ डेप्थ ऑफ पैराबोला निकालने के लिए क्या करते हैं, R स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4g। ओमेगा क्या होता है आपका कोणीय वेग होता है, R क्या होता है रेडियस ऑफ कंटेनर या फिर रेडियस ऑफ जिसमें भी आप रखें सिलेंडर जिसमें लिक्विड भरे हैं, तो उसका रेडियस हो जाएगा 4g आपका हो जाएगा। अब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अगर आपको ज्ञात करना है तो उन दोनों बीच की रेडियस ले लेंगे आप, तो वहां से डेल्टा Z आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे करते हैं ये चीज, ठीक है। अब इसको नोट करिए, तो हम इससे एक न्यूमेरिकल कराते हैं आपको जो ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है, बाकी वर्टेक्स फ्लो आपका यहीं पे एंड होगा। और समझ में आया कि नहीं आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि मजा आ रहा है कि नहीं फ्लूइड से। हम गारंटी लेते हैं कि अगर फ्लूइड पूरा पढ़ लेंगे तो 95% क्वेश्चन आप फ्लूइड से करके आएंगे। अगर एस्टिमेटिंग पढ़े होंगे तो आपका 99% एस्टिमेटिंग का होगा जितना हम पढ़ाएं उससे, और अगर आप इरिगेशन पढ़े होंगे तो 98%। तो अभी हमने Z2 माइनस Z1 बराबर 1/2g V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर ये चीज पढ़ा, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है कि अगर हमको डेल्टा Z कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपका टैंक था, ठीक है, टैंक था, तो इसमें हमने कहा था कि यहां से यहां तक ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका Z था, यहां तक पहले पानी भरा था, ये Z था। हमको फुल डेप्थ ऑफ पैराबोला ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा, देखिए हमने एक पॉइंट क्या किया, हमने एक पॉइंट यहां ले लिया। अब हम इस बार क्या करेंगे, एक पॉइंट यहां ले लेंगे, एक पॉइंट यहां ले लेंगे, तो कैपिटल जो R2 हो जाएगा वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, और R1 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो V बराबर आपका क्या होता है, R ओमेगा, ठीक है। तो V2 बराबर यहां से हो जाएगा R2 ओमेगा, हो जाएगा कि नहीं, और R2 ओमेगा मतलब कैपिटल R इंटू ओमेगा, लेकिन V1 बराबर हो जाएगा R1 ओमेगा मतलब 0, ठीक है। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू 0 रख दें, तो Z2 माइनस Z1 इक्वल टू 1/2g V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर में V1 आपका हो जाएगा 0 माइनस 0, और लिखेंगे इसको Z2 माइनस Z1 इक्वल टू 1/2g V1 के जगह पे क्या लिखेंगे, R ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा Z, ठीक है, Z2 माइनस Z1 आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा Z मतलब यहां से यहां तक की दूरी, सॉरी डेल्टा Z आपका ये नहीं होगा, डेल्टा Z आपका यहां से यहां के बीच की दूरी होगी, ये आपकी डेल्टा Z निकल के आएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, डेल्टा Z बराबर आ जाएगा आपका R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो समझ में आया होगा आपकी कि देखिए ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट जब पूछा जाता है तो इसी फॉर्मूले में रख के निकालते हैं, लेकिन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कैसे आता है आपको, ये चीज देखा गया यहाँ पे। अब देखिए आता कैसा क्वेश्चन वर्टेक्स फ्लो से या तो वेलोसिटी में पूछा जाएगा कि रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपसे एग्जांपल्स पूछे जाएंगे। फ्री वर्टेक्स फ्लो में आपका व्हर्लपूल, वॉश बेसिन और जो है पंप की केसिंग, टरबाइन का जो है इंपेलर के बाहर
ये चीज पूछा जाता है। और वहीं फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो में आपका इंपेलर में और तुम्हारा किसमें है, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का होता है इंपेलर उसमें, ठीक है, टरबाइन का जो है फिर इंपेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप का आपका क्या होता है, केसिंग इंपेलर, और क्या होता है आपका, हाँ इंपेलर ही होता है, और आपका जो टरबाइन का रनर, ठीक है, टरबाइन का रनर और सेंट्रीफ्यूगल पंप का इंपेलर, ठीक है, ये चीज पूछा जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा कि पैराबोला की गहराई, डेप्थ ऑफ पैराबोला, डेल्टा जेड आपको ज्ञात करनी है। तो डेप्थ ऑफ पैराबोला ये होता है आर स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, ये पूरे डेप्थ का पैराबोला होता है, मतलब पूरे पैराबोला का डेप्थ होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब जो द्रव सरफेस है वो पहले के सरफेस से कितना ऊंचा बढ़ जाएगा, तो डेल्टा z/2 होगा ये, और ये डेल्टा z/2 ये होगा, ठीक है। और इसका सरफेस कैसा बनता है, तो पैराबोलाइड, पैराबोला शेप का बनता है, ठीक है, ये चीज भी पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम आपसे एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वो पूरी चीजें हम आपको करा चुके हैं, बस एक न्यूमेरिकल कराना बाकी है जो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जा सकता है, तो आप उसको क्या करेंगे, करके आएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव कह रहा है एन ओपन सर्कुलर सिलेंडर आप 15 सेंटीमीटर डायर, ठीक है, एक आपका जो है ओपन सर्कुलर, आपका ओपन सिलेंडर है, ठीक है, और किस शेप में है, सर्कुलर शेप में। ये आपका ओपन सिलेंडर हो गया, और कैसा शेप है इसका, सर्कुलर शेप है, ठीक है, सर्कुलर शेप है। इसका डाया कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो गया। और क्या कहा इसमें कहा है इसने कि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लंबाई इसकी कितनी है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर लंबाई है, और 80 सेंटीमीटर तक क्या कहा है, वाटर अप टू फिल एट 80 सेंटीमीटर हाइट, 80 सेंटीमीटर तक आपका हाइट तक पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है कि द फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट व्हिच द सिलेंडर इज टू बी रोटेटेड अबाउट इज वर्टिकल एक्सिस सो दैट नो वाटर स्पिल्स, मतलब मैक्सिमम स्पीड आप ज्ञात करिए जिस स्पीड से इस सिलेंडर को में भरे लिक्विड को रोटेट किया जाए तो पानी आपका स्पिल आउट ना हो, लेकिन जस्ट स्पिल आउट होने वाला हो। मतलब पहले अगर पानी का लेवल ये रहा हो तो आप जब रोटेट करें तो पानी का लेवल ये पहुंच जाए लेकिन स्पिल आउट ना हो, कहने का मतलब जस्ट स्पिल आउट होने की कंडीशन हो, ठीक है। तो उस समय पानी का मतलब जो है वेलोसिटी या कह सकते हैं कोणीय वेग या कितने आरपीएम की दर से इसको घुमाया जाए कि ये कंडीशन पैदा हो, ठीक है। तो हमने आपको अभी बताया, फॉर्मूला क्या बताया, डेल्टा जेड बराबर होता है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, यही चीज हमने बताया, ठीक है। डेल्टा जेड क्या होता है, पूरे पैराबोला की गहराई, मतलब यहां से यहां तक ये आपका होगा डेल्टा जेड, और डेल्टा जेड मतलब ये आपका अगर 20 सेंटीमीटर है, 100 में से 80 घटाएंगे 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 20 होगा, यानी आपका डेल्टा जेड बराबर क्या आ गया, 40 सेंटीमीटर। डेल्टा जेड आपका 40 सेंटीमीटर आ गया। अब कैपिटल आर क्या होगा, 15 सेंटीमीटर डाया है तो कैपिटल आर हो जाएगा 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप यहां से ओमेगा निकाल लीजिए, ठीक है। तो डेल्टा जेड 40 बराबर आर की जगह पे 7.5 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, यहां से निकालिए ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा कैलकुलेट करके बताइए। लिखा है ओमेगा बराबर 37.35 रेडियन पर सेकेंड, 37.35 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये आपकी कोणीय वेलोसिटी आ गई, कोणीय वेग आ गया। अब आपको पता है ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πn/60, सेकेंड की बात है तो 60 करेंगे, मिनट की बात होता है तो केवल 2πn करते, 2πn/60, ठीक है। अब हमने बताया यहाँ पे ओमेगा है आपका 37.35, 2πn/60, तो यहां से n निकालिए, कितने आरपीएम की दर से घुमाया जाएगा, कितना आएगा आंसर, 356.66 आरपीएम। समझ में आया कैसे होता है क्वेश्चन, कैसे होता है क्वेश्चन, जस्ट स्पिल आउट। अच्छा आपसे अगर इसी में पूछ लिया जाए, अगर आपसे इसी में पूछ लिया जाए कि कितना अगर जो है कितना आयतन अगर यहाँ पे जो है पानी इतना चढ़ा कितना आयतन नीचे गया, ठीक है, तो यही आयतन अगर आप ज्ञात कर लेंगे तो वही आयतन तो इतना चढ़ा होगा ऊपर, ठीक है। ये चीजें आप पता कर सकते हैं। या फिर
पूछा जाए कि जो है वाटर को स्पिल आउट कराने के लिए कितने लीटर स्पिल आउट कराने के लिए, तो आपको डेल्टा एच पता होगा, और जो भी आपका एरिया होगा उससे क्या करेंगे, क्योंकि ये पैराबोलाइड बन रहा है, शंकु शेप का बन रहा है, तो उसका आयतन आप निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें बस, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये चीजें हमने बताया स्पिल आउट कंडीशन ये सब पूछी नहीं जाती है आपसे, मैक्सिमम यही पूछा जाएगा। डेल्टा जेड निकालना पूछ सकता है, ओमेगा निकालना पूछ सकता है, एन निकालना पूछ सकता है। ठीक है, तो वर्टेक्स फ्लो आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब हम आगे आपसे बात करेंगे कल डायनेमिक्स ऑफ फ्लो। अभी तक तो काइनेमेटिक्स चल रहा था, अब हम आपसे कल डायनेमिक्स ऑफ फ्लो की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइए और थोड़ा शेयर करा करिए। ठीक है, धन्यवाद।